हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने अपने लॉ एंड एथिक्स वाले सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब आप ऐसा क्या पढ़ो जिससे आप अच्छे से अपने मार्क्स सिक्योर कर पाओ, अच्छे से अपना लॉ एंड एथिक्स वाला सब्जेक्ट पास कर पाओ। तो मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ जाते हो तो आप इजीली पास कर लोगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड सेकंड, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसके अंदर आपके छोटे छोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो यहीं पे रोक के जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल ले आओ एंड पेंसिल ले आओ, जिससे जो भी बताता जाऊँ वो टिक करते जाओ एंड उस हिसाब से पढ़ते रहो। ठीक है, तो आई होप आप लेके आ चुके होंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब आप अपना लॉ एंड एथिक्स का स्टडी मटेरियल उठाते हो तो उसमें फर्स्ट पेज पे ही आपको वेटेज बताता है कि 70 नंबर की लॉ एंड 30 नंबर की आपकी एथिक्स है। तो देखो, लॉ में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मार्क्स वाइज बात करूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड उसके बाद अगर बात करूँ तो एथिक्स है पूरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपना फोकस करोगे किसके ऊपर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर भी सबसे ज़्यादा फोकस करोगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के ऊपर, जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स, कंसीडरेशन के बारे में एंड बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी। बट जो स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर्स बोले इन पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब देखो 40 नंबर बहुत हैं, तुम अगर इसको वही कर लेते हो तो तुम रिस्क से तो बाहर हो जाते हो एंड ऊपर कितने भी अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम खत्म करोगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अब देखो, बात करूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखो तुम्हें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो तुम उसको पढ़ लेना। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ कि सिर्फ तुम उसे ही कर लो तो तुम इजीली पेपर अच्छे से कर सकते हो, तो वो है कंडीशन एंड वारंटी, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर तुम्हारा जो डिलीवरी, जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें एक पार्ट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स की किस तरीके से होती है। 3 तरीके की डिलीवरीज आती हैं, तो उन्हें अच्छे से कर लेना, उससे एक आध क्वेश्चन तुम्हें इजीली मिल जाएगा। एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 3 चैप्टर्स में से भी 2 चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, कंडीशन एंड वारंटी के ऊपर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अब बात करूं एथिक्स की, तो एथिक्स तुम्हारी 6 से 7 पेज की है एंड ये पूरे 6 से 7 पेज तुम्हें 30 नंबर दिलवाएंगे। अगर तुम एथिक्स कर जाते हो एंड जितना ऊपर बताया था उतना ही कर जाते हो तो गारंटी लिख के ले लो 70 पार हैं तुम्हारे। ठीक है, तो एथिक्स में सिर्फ तुम्हें क्या वो 6 पेज रटने हैं, 6 पेज घोल के समझने हैं। ठीक है, याद करने का कोई तुम्हारा सीन है नहीं, क्योंकि पेपर एमसीक्यू है, उनको समझना है। एंड अगर तुम्हें उसका चैनल नहीं पता तो मैं उस चैनल का लिंक भी डाल दूंगा जिससे मैं एथिक्स पढ़ा था। तो वो तुम 6 पेज सिर्फ 2 से 3 घंटे की वीडियो समझ के इजीली 30 नंबर गारंटी स्कोर कर सकते हो पूरे में से पूरे। एंड जो इसके पीछे क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही कर लेना, वही तुम्हारे लिए सफिशियंट है। तो देखो, तुम पूरी अपनी एथिक्स खत्म कर लेते हो एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन खत्म कर लेते हो और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो 2-3 चैप्टर बताए उसे खत्म कर लेते हो, तो तुम आराम से 70 से 75 नंबर आ चुके हैं। अब बात करता हूँ नेगोशिएबल की। तो नेगोशिएबल, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो एंड जो पीछे क्वेश्चंस है सिर्फ तुम इसको एक बार पढ़ लेना कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं एंड उसको बस एक बार पढ़ के अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो जो नेगोशिएबल है इसको तुम थोड़ा सा ही पढ़ लेते हो तो तुम्हारा बहुत है, क्योंकि 10 नंबर है, इसकी कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है। बट जितना बताया उस पर ज़्यादा फोकस रखना। एंड नेगोशिएबल को भी अगर पढ़ना चाहते हो तो इसके पीछे के क्वेश्चंस पढ़ लेना, उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि किस चीज़ में क्या क्या होता है। तो आई होप ये तुम्हें पूरी चीज़ समझ आई हो। अगर ये तुम्हारे लिए यूज़फुल हुई हो तो नीचे जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो।